नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और जैसा कि हमेशा होता है की तरह मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया हो तो। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो आज मैं, जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में बात की थी राहुल गांधी के बारे में, तो राहुल गांधी ने जो लेटेस्ट में जो उन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है वो है कि उन्होंने जो ईवीएम जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को ये बता दिया था कि उनके जो आतंकी अड्डे उन पे आक्रमण करने वाले हैं, ताकि वो तैयार हो जाए। और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान को तो बता दिया लेकिन हमारे अपने जो सीमा से लगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों में एलओसी के आसपास है उनको खाली नहीं करवाया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई इसकी इससे पाकिस्तान यदि तैयार होता, अगर रेडा होता तो वो अपने वो 11 जो जहां पर नौ नौ जो आतंकी अड्डे हैं और उसके बाद जो 11 उनके बेसिस जो आर्मी बेसिस है उनको अटैक किया गया, उनको बचा लेता। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने के पास उसकी या तो कैपेबिलिटी नहीं है, तो जब अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर उसको कह के मारना बहुत ही अच्छी बात थी। और ये तो और मेरे हिसाब से तो गौरव की बात है कि आपने उसको कह के कि भाई तेरे को हम मारने जा रहे हैं, बच सके तो बच। तो अगर आप ऐसे होते हैं तो आप ऐसे उसको ले सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी सीधा सीधा अटैक एक्शनल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पे कर रहे हैं। और उसके बाद एक उनके पवन खेड़ा जो कि मीडिया प्रभारी हैं हिंदी के, उन्होंने तो उनको जय जयशंकर को मुखबिर तक कह दिया। मुखबिर जैसा कि होता है कि पुलिस वाले जब किसी कहाँ पर अब जब पुलिस का कोई चौकी होती है तो उसमें कुछ वो लोग मुखबिर रखते हैं, वो आसपास के इलाकों के क्या सूचनाएं होती है, कहाँ क्या आपराधिक घटनाएं होती है इसकी खबर देते रहते हैं, मतलब इन्फॉर्मर होते हैं। तो उसका नाम दे दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने अपमानजनक शब्द यूज किया है, ये जो उसके इक्विवेलेंट ये जब श्रीमती सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को सपनों का सौदागर कहा था, या फिर राहुल गांधी ने खून की दलाली शब्द यूज किया था। तो कांग्रेस के लिए वैसे नया नहीं है, पर इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी हैं या उनकी कंपनियां हैं वो इस पर तुले हैं कि वो किस तरह से एस जयशंकर को, जो कि भारत के लिए एज ए विदेश मंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो दुनिया भर की ताकतों और उनके मिनिस्टरों को, उनके मीडिया को आंखों में आंख डाल के जवाब देते हैं। हाजिर जवाब है और बहुत ही सटीक और लॉजिकल जवाब देते हैं। और उनकी वजह से उनको नरेंद्र मोदी ने इसीलिए नियुक्त किया है क्योंकि वो एक बहुत काबिल मिनिस्टर हैं, और उनके कारण वो काफी कुछ भारत का सम्मान बाहर में बढ़ा, और भारत का जो नैरेटिव है, भारत की जो सोच है उसको दूसरे देशों को कहने में उस सफल हो पाए। और कई जगह तो विदेशी प्रोपेगेंडा आपने कई बार देखा होगा, उन्होंने किस तरह से दो टू कई पत्रकारों को जवाब दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। तो राहुल गांधी को इस तरह चिढ़ हो रही है कि किस तरह कैसे भारत एक ऐसा अधिकारी, एक ऐसा मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, इंसान, पर्सन वो हट जाए इस पोस्ट से तो कम से इससे भारत को नुकसान होगा। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत का नुकसान ही करना चाहते हैं। ऐसे सीधा सीधा है, मतलब सीधा सीधा निष्कर्ष है। आप चाहे इसमें आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या राहुल गांधी के समर्थक हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मुखबिर कहना ये तो कहीं ना कहीं से नहीं जचता है। और ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी उसको नहीं होने देते, और अगर ऐसा होता तो उनकी में कुछ भी दम होता तो राष्ट्रपति खुद संज्ञान लेके उनको उसकी पोस्ट से हटा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो भी विशेषकर एक व्यक्ति के लिए, एस जयशंकर जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि कांग्रेस के जमाने में का एक फॉरेन सर्विसेज का मिनिस्टर रहा और उनके समय में भी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। तो ये कांग्रेस इतना नीचे गिर सकती है, इसका अनुमान आप लगाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने एम जे अकबर, जो कि किसी जमाने में किशनगंज से कांग्रेस के सांसद चुनकर आए थे लोकसभा में, उनको राज्यसभा में लिया और उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया था, क्योंकि उनकी जो पहुंच थी वो गल्फ कंट्री में, उनका अच्छा खासा लाइजनिंग थी उनकी, और वो वहां पे अच्छा काम कर सकते थे ताकि वहां पर भारत का संदेश ले जा सके और भारत के नैरेटिव और उनसे भारत के अच्छे संबंध स्थापित कर सके। और एम जे अकबर इसमें काफी सफल भी रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ, कांग्रेस ने उसमें मी टू एक अभियान चलाया गया, और उसमें उसका मुख्य जो
निशाना थे वो एमजे अकबर ही थे, और आखिरकार कांग्रेस सफल हो गई उसमें एमजे अकबर को विदेश राज्य मंत्री की पोस्ट से हटाने के लिए, ताकि फर्दर वो भारत सरकार को हेल्प नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे ये अगर आप देखें तो सीधी सीधी गणित दिखती है कि वो केवल एस जयशंकर को हटाना हटवाना उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जहां तक एमजे अकबर का सवाल था, तब तक वो नरेंद्र मोदी का जो अभियान था वो पूरा कर चुके थे, इसलिए उनको शायद वो एग्री भी हो गए हटाने के लिए। जहां तक एस जयशंकर का है, ये तो आरोप भी टुच्चे हैं, कोई दम नहीं है इन आरोपों में, और इस तरह से वो उनको हटाएंगे भी नहीं। राहुल गांधी को कौन सलाह देता है ये भगवान जाने। बड़ा बड़ा मुश्किल कहना है, क्योंकि वो एक और मांग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हमारे कितने विमान गिरे, हम हाउ मेनी जो प्लेन्स वी हैव लॉस्ट इन दिस वॉर। अब आप इनसे पूछो कि जब दो कुश्ती होती है तो एक पहलवान जीतता है एक हारता है, तो हार जीतने वाला भी पिटता है हारने वाला भी पिटता है, लेकिन जब जीतने वाला होता है तो वो जाके अपने जख्म नहीं दिखाता है कि मेरे यहाँ चोट लगी, वो केवल जो ट्रॉफी है वही लेता है। आप यूएफसी किसी दिन संडे को देख लेना, दोनों तरह दोनों पिटते हैं, कोई ज्यादा पिटता है कोई कम पिटता है, लेकिन एक जना जीतता है दूसरा हारता है, लेकिन वो अपने जख्म नहीं दिखाता है। और ये तो कहीं की भी डिप्लोमेसी नहीं है कि हम जो युद्ध चल रहा है अभी, तो इसमें कोई युद्ध विराम की घोषणा भी नहीं हुई है, केवल एक पॉज है, जैसा कि T20 क्रिकेट मैच में होता है, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया जाता है, उस तरह से मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया है, भारत की सेनाओं ने एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया है। तो उसके दौरान आप कैसे बता सकते हैं कि हमारे 25 प्लेन उड़ गए और हमारी सेना को मैं एक फिगर ऐसे ही बता रहा हूँ, 25 कोई फिगर मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जो CDMO की मीटिंग हुई थी, जब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो उन्होंने कहा था कि नुकसान दोनों तरफ का होता है और हम आपको इस बस समय बता नहीं सकते कि क्या हुआ, तो आपको और मेरे को उनके वाक्यों को ही मानना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ है तो वह युद्ध नुकसान तो होगा, तो उसका फिगर जान के आप क्या कीजिएगा। तो ये जो वही गैंग है जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय उसका प्रूफ मांग रही थी, तो प्रूफ तो पाकिस्तानियों ने अपने हजारों वीडियो में जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, रोज 8-10 वीडियो अभी भी आते हैं नए नए, उनसे पाकिस्तान ने खुद दे दिया कि हाँ अटैक तो हुआ है। अब जब वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने प्लेन गिरे। तो कुल मिला के ये उनकी कुंठा है, राहुल गांधी की कुंठा है, और इस तरह से वो अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी को किसी तरह से मदद कर रहे हैं। तो आज के उसमें हाँ, इसमें एक दो बात और इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक शॉर्ट में आदित्य ठाकरे का भी वीडियो था, उसने वो लिखता है कि भाई, वो लिखता है कि जो नरे ये एस जयशंकर है वो अपनी विदेश नीति में फेल हो गए हैं, और उसके लिए वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे मदद मांग रहे हैं, तो हमको मदद करनी चाहिए। मतलब आप बंदे का आप अहंकार का लेवल देखिए कि मदद उनसे मांग रहे हैं कि इसलिए कि वो फेल हो गए। वो इसलिए नहीं फेल हो गए, वो भारत के नैरेटिव को अच्छे से और ज्यादा वृहद रूप से समझाना चाहते हैं, और इसका तो बहुत क्लियर है। तो ये सब मिला के और जो एक और है, जब अमित मालवीय ने जो दो बयान किए, इसमें एक में तो आप राहुल गांधी को एक इसके ऊपर चढ़ के और पूछते हुए बताया, मैं आगे इसके एंड में आपसे शेयर करूंगा। और दूसरे में उन्होंने उनको निशाने पाक उसमें आधा मुनीर और आधा राहुल गांधी का एक कोई पिक्चर दिखाया है, निशाने पाक दिया जाएगा इसका। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि इस समय में जब सब लोग मिलके चल रहे हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है, वो केवल एक बार राहुल गांधी ने जो वो केवल जॉइंट पार्लियामेंट मीटिंग तक ही सीमित था, कि उन्होंने कहा था कि हम देश के साथ में सरकार के साथ में, उसके बाद तो उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। तो प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि इस तरह से LOP जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो बहुत बड़ी पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट नहीं, उसका केवल संसद के अंदर ही उसका महत्व है, उसमें केवल इतना ही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को सचिवालय के अंदर एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की तरह सुविधाएं मिलती हैं। तो उनको इस तरह अपमान नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री से तू तड़ाक से बात करते हैं कि तुमको हमने मोदी तुमको मजबूर कर दिया हमने कि संविधान उठाओ, मोदी तुमको हमने मजबूर कर दिया कि जनजाति जनगणना करो। तो इस आदमी के लिए आदर्श की मांग करना इटसेल्फ इज देश का अनादर करना है। तो आज के इसमें अंक में इतना ही। अगर मेरी बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।